अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना टेट से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात अरक़म एकेडमी यूट्यूब चैनल के कमेंट में पूछे गए हैं। गरचे कोशिश की गई है कि तमाम जवाबात वहीं पर दिए जाएं, लेकिन सबके फ़ायदे के लिए उन सवालात को यहाँ पर शामिल किया गया है। पहला सवाल हमारे एक भाई ने पूछा है कि सर मैं डीएड और बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिख सकता हूँ? हाँ, आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बाज़ाब्ता सराहत की गई है कि जो तलबा डीएड सेकेंड ईयर में हैं यानी फाइनल ईयर में हैं वो पेपर 1 लिख सकते हैं, और जो तलबा बीएड फाइनल ईयर में हैं वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि आप डीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिए। अलग अलग अप्लाई कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला सवाल है कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स टेट लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। बाज़ाब्ता सराहत की गई है कि सिर्फ बीएड फाइनल ईयर के तलबा ही टेट लिख सकते हैं। और एक सवाल है कि अगर कोई तालिब इल्म बीएड फाइनल ईयर में है और अगर वो तालिब इल्म ये टेट का इम्तिहान कामयाब करता है तो क्या ये सर्टिफिकेट आइंदा के लिए वैलिड रहेगा? ज़रूर रहेगा, क्योंकि जो सराहत की गई है कि बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं, तो लाजिमन जब वो पास होंगे, कामयाब होंगे, तो ये जो टेट का सर्टिफिकेट है वो आइंदा के इम्तिहानात के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश के बुक्स चेंज हुए हैं, तो क्या तेलंगाना के भी बुक्स चेंज हुए हैं? नहीं, अभी तो तेलंगाना के कोई बुक्स चेंज नहीं हुए हैं। अब जो स्कूल में, जो मदारिस में जो दरसी कुतुब चल रहे हैं, वही दरसी कुतुब से आप इस्तेफ़ादा करें, बेहतर होगा। पुराने बुक्स या कुछ और बुक्स इस तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें। जो किताबें अब स्कूल्स में चल रहे हैं उन्हीं किताबों को लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तो तेलंगाना में ऐसी कोई तब्दीली नहीं हुई है। अगला सवाल है कि सर टेट की लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी कब से होगी? 2011 से होगी या अब से होगी? इसकी सराहत इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पहले जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तब्दीलियां उसमें दी गई हैं। पहले ये सर्टिफिकेट 7 साल के लिए हुआ करता था, लेकिन अब ये जो होगा वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। और बाज़ाब्ता सराहत की गई है कि ये 2011 से इफ़ेक्ट होगा, यानी 2011 के बाद से जो जो इम्तिहान हुए हैं वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए शामिल हाल रहेगा। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पहले जो तब्दीलियाँ अमेंडमेंट हुई हैं उसमें सराहत की गई थी। एक और सवाल है कि टेट के लिए एज लिमिट क्या होगी? देखिए, टेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। एज लिमिट आमतौर पर जॉब में भर्ती के लिए जो इम्तिहानात होते हैं उसमें होती है। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी वाला एग्ज़ाम है। यहाँ पर एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप कोई भी इसके लिए लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपकी एज वो एज लिमिट से क्रॉस कर रही है जो जॉब की भर्ती के लिए होती है, जैसा कि ओसी के लिए 45 और बीसी के लिए 49 की जो मुख्तलिफ भर्तियों के लिए एज दी गई है, उससे अगर आप ज़्यादा हैं तो टेट शायद आपके लिए मुनासिब ना होगा, लेकिन प्राइवेट जॉब वगैरह के लिए ये काम में आ सकता है। बहरहाल टेट के लिए लिखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप फ्यूचर में उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं सर्टिफिकेट को, उस लिहाज से आप खुद प्लान कर सकते हैं। ये सवाल इस तरह से है कि टेट एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर होगा? चूँकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें नॉन लोकल या नॉन लोकल इस तरह का कोई इश्यू नहीं रहता है। आप जहाँ आपको सहूलत हो वहाँ से लिख सकते हैं। टेट का जो एग्ज़ाम होगा वह तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पर होगा। आप कहीं से भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे और जब आगे के जो मुस्तकबिल में जब डीएससी जब कभी होगा, वो आपके लोकल नॉन लोकल का वो तयन करेगा। टेट लोकल नॉन लोकल का तयन नहीं करता है, इसलिए आप जहां आप मुनासिब समझते हैं वहां से आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि ओसी कैटेगरी के पास मार्क्स कितने हैं, बोलिए। चलिए साहब, देखिए, ओसी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हैं वो 60% हैं। 60% यानी आपको 90 नंबर आपको लाना होगा 150 में से। और जो बीसी हैं उनके लिए 50% रखा गया है। 50% यानी आपको 75 नंबर लाना होगा तो ही आप क्वालिफाई होंगे।
जितने भी BCE हैं वो तमाम के तमाम 75 नंबर अगर आप लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और OC के लिए 90 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। ये एक और सवाल है कि जो स्टूडेंट्स अभी D.Ed सेकेंड ईयर में हैं वो टेट क्वालिफाई हो गए तो D.Ed में भी पास होना क्या TRT के लिए, यानी जब कभी वो TRT लिखेंगे तो लाजमी है कि आप TRT के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन आप रखें, और ये जो टेट का जो सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी आप रखें। ये दो आप रखेंगे तो ही आप आइंदा DSC लिख सकते हैं। बाज़ाब्ता सराहत की गई है कि सेकेंड ईयर के जो तलबा हैं वो यानी फाइनल ईयर के जो तलबा हैं वो टेट लिख सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद पर आप जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते। जब कभी DSC होगा उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होंगी वो क्वालिफ़िकेशन को आपको पुर करना होगा। यानी D.Ed फाइनल ईयर के तलबा इम्तिहान लिखकर टेट क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ DSC आपको D.Ed पास का भी सर्टिफिकेट बताना होगा। एक और सवाल है कि जो पहले से टेट कामयाब हैं क्या उनको भी इम्तिहान लिखना होगा, क्या वो भी फॉर्म दाखिल करें? देखिए यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि टेट लिखने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जब कभी फ्यूचर में तेलंगाना में जॉब्स होंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेट कामयाब हो। दूसरा ये कि जो कोई टेट कामयाब होंगे वो टेट के नंबर DSC में भी शामिल होंगे। आप DSC कहिए या TRT कहिए, उसमें भी नंबर शामिल रहेंगे। 20 नंबर में उसको कन्वर्ट करके वो उसमें शामिल करेंगे। इसलिए जो पहले से टेट कामयाब हैं अगर उनके मार्क्स कम हैं तो वो इस दफ़ा कोशिश करके मार्क्स को ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई हो गए और खामोश बैठ गए, नहीं, बल्कि आपके ये नंबर DSC में काम आएंगे। आप DSC की तैयारी समझ के लिखिए, वो नंबर वहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। एक और सवाल है, क्या EWS के लिए रिजर्वेशन में कुछ रियायत दी गई है क्या? EWS का इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पर जिक्र नहीं है, अलबत्ता OC का जिक्र है कि जितने OC हैं उनके लिए लाजमी है कि वो 60% मार्क्स लाएँ, यानी 90 नंबर लाना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि EWS भी OC का ही एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि EWS जो भी हैं उनके लिए भी 90 नंबर ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक बात फिर से कहूँ कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसकी बुनियाद पर जॉब का तयन नहीं होता। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई होना है। जब कभी आप DSC लिखेंगे शायद वहाँ पर EWS वगैरह के लिए कोई कुछ रियायत दी जाएगी। इसी तरह के अपडेट्स और करंट इंफॉर्मेशन के लिए आप अरकम एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें।